हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लास 10th आईसीएससी फाइनल अकाउंट्स की अगली क्लास में। अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट करना सीख लिया है, बेसिक सीख लिया है, हमने गेम्स में लेवल 1 सीख लिया है। क्या था लेवल 1? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे सारे फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस, सारे फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस जो कि हम डायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम डायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि इस पेन को बनाने में डायरेक्ट क्या लगा है? प्लास्टिक, निप, इसके जो सेंसर होंगे वो क्या होता है? सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। कहाँ बनता है सर? फैक्ट्री में। तो दिखाते भी कहाँ पर है? हम फैक्ट्रीज में दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें देखना है फायदा और नुकसान। क्या देखना है हमें? फायदा एंड नुकसान, कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे क्या फायदे हो रहे हैं और कितने के मेरे पास नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, होता कब है? तब होगा जब मैं लेवल 1 पार कर लूंगा, तभी लेवल 2 पे पहुंचूंगा। दिस इज कॉल्ड, आई शुड से, लेवल 2 ऑफ द गेम। लेवल 2 में आप लोगों का स्वागत है। चलते हैं सीधे सीधे बोर्ड पे और समझते हैं व्हाट इज लेवल 2। ठीक है, हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करे थे वो सारे थे ट्रेडिंग अकाउंट के। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे कैसे चीजें होती है उसके अंदर, वो सब हम देख चुके थे। अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेसिकली रिलेट करता है किससे? दिस रिलेट एक्चुअली टू द ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस के खर्चे और इनकम से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। जो खर्चे ऑफिस में होते हैं, जो खर्चे एक कैबिन में होते हैं, मैनेजमेंट वाले करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, समझते हैं कैसे? ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आती सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या आती है इसमें? इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, मतलब जो माल बनाने में डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सैलरी ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन की सैलरी, क्या सेल्समैन ने वो गुड बनाया है? एक कोई गुड ले लो, फॉर एग्जांपल शूज। जो बेच रहा है बंदा, वो शूज जो जूते बेच रहा है शोरूम में बैठ के, क्या उस बंदे ने वो जूता बनाया है? नहीं बनाया। बट क्या उसकी तनख्वाह उसी कंपनी को देनी पड़े जिस कंपनी ने गुड्स बनाए हैं? हाँ जी। तो कौन से खर्चे हुए? वो है इनडायरेक्ट के खर्चे, और वो कहां दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है? समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं? इनडायरेक्ट टाइप के सारे खर्चे किसमें आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। किसमें आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। जैसे कि ये सैलरी हो गया, या मैंने किसी को बेचने के लिए कमीशन दे दी 1000 रुपए, तो कमीशन से क्या काम बन रहा है? मेरा प्लास्टिक, मेरा गुड्स, मेरा सामान बन रहा है? नहीं। बट क्या बेचने में हेल्प कर रहा है? हाँ जी। तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये खर्चा भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। किराया देना है कमरे का, जिस कमरे में मैं सामान बनाता हूं उस कमरे का किराया जाता है, तो क्या कमरा सामान बना रहा है? नहीं। तो वो भी कौन सा खर्चा है? वो भी है एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आया व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? टफ तो नहीं है, इजी है, समझना है। आपको सिर्फ चीजों को छाटना है और पुटअप करते रहना है। ठीक है, मूव ऑन करें। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। लेट्स चेक कि इसका फॉर्मेट क्या है। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है, ये अभी हम देख लेते हैं। चलो, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। चलो ऐसे बनाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है,
एंड दिस इज योर फॉर्मेट। क्या है फॉर्मेट? द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर अमाउंट और वापस से आपका पर्टिकुलर अमाउंट। ये होती है क्रेडिट साइड और ये होती है आपकी डेबिट साइड। नुकसान सारे डेबिट में आएंगे, फायदे सारे क्रेडिट में आएंगे। ठीक है, जो भी मैं कमाऊंगा वो हमेशा क्रेडिट में आएगा, जो मैं गवाऊंगा वो हमेशा डेबिट में आएगा। ठीक है, एक एक करके नाम लेता हूं, आप देखते चलो और मुझे बताना कि वो कहाँ के आइटम्स है, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने के लिए मुझे लेवल 1 से दो चीजों की जरूरत होती है। सॉरी, एक चीज जरूरत होगी, या तो ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं लेवल 1 पार करता हूं तो मुझे दो चीजें मिल सकती हैं, या तो ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या चीजें मिलेंगी लेवल 2 के लिए? लेवल 2 में जाने के लिए मुझे दो चीजें मिल सकती है फ्रॉम लेवल 1, या तो ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस फायदा है कि नुकसान? पता ही लग रहा है कि इट्स अ नुकसान, तो किधर आना चाहिए? डेबिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर आना चाहिए? सर फायदा लग रहा है हमेशा क्रेडिट में। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पे बाय वाले घर में? इसकी शुरुआत ही लेवल 1 के प्रॉफिट या लॉस से होगी। ठीक है, इसकी अमाउंट। ठीक है, या क्या हो सकता है? आइदर दिस और टू ग्रॉस लॉस और टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, टू ग्रॉस लॉस। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब मुझे बताओ पैकिंग करना, पैकिंग करना, चीजों की पैकिंग करना खर्चा है कि नुकसान? सर पैकिंग के लिए कपड़े जो सामान चाहिए सब तो खर्चे में आता है, खर्चे नहीं आता है। क्या वो गुड्स बना रहा है? नहीं सर, बिल्कुल गुड्स नहीं बना रहा है। क्या वो सामान बना रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सामान का सर, सामान बने हुए सामान पे गुड्स बन रहे हैं ना, तो सामान तो वो बना ही नहीं रहा है, वो तो बने बनाए सामान पे। which means it is also an indirect expense। खर्चा है, किधर आएगा? खर्चों में। खर्चा। ठीक है, पैकेजिंग क्या है? छोटा सा खर्चा। चलो अगला, ऐड देना। ऐड देना भी क्या है? सर ऐड देता होगा जब गुड बनेगा। ऐड ना कि ऐड गिरा में गुड बन रहा है पीछे पीछे वो दिखा रहे, नहीं। ठीक है, ऐड भी क्या है? एक इनडायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि ये भी गुड्स बनने के बाद होता है, माल बनाने में कोई हेल्प नहीं करता है ऐड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बोलता हूं रेंट पेड, मैंने किराया भरा। इनडायरेक्ट है, क्योंकि किराया भरना भी बिजनेस में एक इनडायरेक्ट टाइप का खर्चा है। और डिस्काउंट देना। डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं है कि मैं माल बना रहा हूं, वो तो मेरे बनाए माल पे मैं बेचने के लिए जो कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। ये भी मेरे लिए खर्चा है, तो किधर आएगा? डेबिट में। डेबिट में सारे क्या आते हैं? सारे खर्चे आते हैं, सारे खर्चा इसमें आता है आपका डेबिट साइड में। और देखो, कैरियज हो चाहे फ्रेट हो चाहे ऑक्ट्रॉय हो, अगर आगे वर्ड है आउटवर्ड, क्या वर्ड है? आउटवर्ड। क्या वर्ड है? आउटवर्ड। तो हमेशा कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरियज आउट, मैं कब माल बाहर बेचूंगा? जब मुझे बेचना होगा। फ्रेट आउट, कब मैं किराया भर के शिप से बाहर भेजूंगा? जब मुझे बेचना होगा। ऑक्ट्रॉय, कब मैं डेंट का किराया दूंगा? जब मैं ऑक्ट्रॉय किराया दूंगा, जब मुझे बेचना होगा। आउट का मतलब क्या है? जब मेरे पास से जा रहा है, जब मेरे पास से आउट हो रहा है, तो उसका खर्चा जो है वो मैं ही बेयर करूंगा, दैट इज कॉल्ड द कैरियज इनवर्ड आउटवर्ड कॉस्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है? कमीशन पे कर दी,
खर्चा है, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, कमीशन पे करना, रेंट पे करना, भाई कंपनी ने सैलरी दे दी, वो भी एक खर्चा है कंपनी के लिए, ठीक है। समझ रहे हो क्या होता है। और क्या हो सकता है, ऑफिस की लाइटिंग भी एक खर्चा है हमारे लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें जो खर्चे में आती है, ठीक है। और चीजें भी हैं जिसका मैं आपको अभी चार्ट दे दूंगा, उसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सर क्या सिर्फ नुकसान होता है, फायदे कुछ नहीं? हाँ जी, फायदे भी होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? जरूरी है कि मैं सिर्फ रेंट दूं? क्या पता मेरे पास एक कोठी और हो जिससे मुझे रेंट आता भी हो। तो रेंट रिसीव, फायदा के नुकसान? सर पैसा आ रहा है, फायदा। जरूरी है मैं कमीशन सिर्फ दूंगा? कमीशन ले नहीं सकता, क्या पता मैंने कुछ अच्छा काम करा हो, किसी का माल बिकवा दिया हो, तो कमीशन भी क्या हो जाएगी, रिसीव। रिसीव मतलब फायदा किधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट, दिया था तो अलाउ, अब ले रहा हूं तो फायदा, तो डिस्काउंट भी रिसीव। उसी तरीके से कमीशन भी रिसीव, ठीक है। और चीज देखें, चलो चीजें देखते हैं और थोड़ा सा करते हैं छोटा, क्या छोटा होगा ये, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ऑफिस लाइटिंग वगैरह खर्चे हैं। और खर्चे क्या है, एक खर्चा ये भी देखोगे, बैड डेट्स। व्हाट आर बैड डेट्स? बैड डेट का मतलब होता है जिन लोगों से मुझे पैसे लेने थे वो मेरे पैसे लेके भाग गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त को मैंने 500 रुपए दिया, वो दोस्त मेरे से ना बात करता है, ना कॉल करता है, ना व्हाट्सएप करता है, ना मेरे से इंस्टाग्राम पर है, ना मेरे को डीएम करता है, ना मुझे रील्स भेजता है। वो दोस्त मेरे साथ अब कोई कांटेक्ट में नहीं है जब से उसने मेरे पैसे लिए, विच मींस अब वो पैसे मिलने नहीं है, तो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, बैड डेट। और बैड डेट क्या होती है मेरे लिए, नुकसान। किधर डाल दिया मैंने, खर्चा या नुकसान, ठीक है। बैड डेट इज अ टाइप ऑफ अ नुकसान। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट पे करना। आपने कोई लोन लिया था, आपने कोई किराया लिया था, अब आप उसकी ब्याज पे कर रहे हो, आप उसका इंटरेस्ट पे कर दो, आपके लिए क्या है, एक खर्चा है। क्या है, एक खर्चा। लोन के ऊपर आप ब्याज दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ खर्चा, ठीक है। तो ये कुछ खर्चे हैं, और खर्चे भी होते हैं व्हेन वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, प्लीज लुक एट इट। और कुछ इनकम्स भी होती है कि यहाँ से पैसा आता है। अब इसको जब इससे माइनस करूंगा तो मेरे पास वापस दो चीज आएगी, या तो मेरे पास आएगा या तो मैं खरीदूं जीतूंगा, बाय नेट लॉस। या तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा या तो मेरे पास लॉस आएगा, ठीक है। और दोनों साइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इक्वल। क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल। क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली इक्वल, ठीक है। हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। नेट लॉस, तो नेट लॉस आएगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया थोड़ा बहुत? आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में आपको ट्रायल बैलेंस देता हूँ और उसको सॉल्व करके देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस आता, बड़ा नहीं दूंगा, ठीक है। This is the debit side and this is the credit side,
चलो let's start putting items in this. Number one is your wages and salaries. Number two, commission 3,000. Number three, bad debt 3,000. Number four, packaging 1,000. Number five, sales 10,000. Number six, rent 5,000. Number seven is your कैरियज इनवर्ड. कितने रुपए का इधर हो गया? 6 3 9 19,000 रुपए. इधर कितने हैं? 13,000 रुपए. 18,000 हो गए भाई. 13 5 18. एक और लिख देते हैं इनवर्ड के बाद. लेट्स टैली. 5,000 5 3 8 और एक 6 3 9. दिस इज 6,000. 6 3 9 दैट इज कॉल्ड 19,000. 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19. दिस इज आल्सो 19,000. क्वेश्चन के लिए पहले लिख देता हूं द ग्रॉस प्रॉफिट. is rupees 20,000. कितना है? 20,000 रुपए का मेरे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. क्या मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट. ऐसे आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, एक डेटा गिवन होगा. आपको उस डेटा के अंदर से सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज टी मतलब ट्रेडिंग की है, कौन सी चीज पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की है. चलो सबसे पहले हम स्क्रूटनी करते हैं, वेरीफाई करते हैं. इससे क्वेश्चन बहुत इजी आता है. वेजेस एंड सैलरी. सर ये तो पी में जाएगा. पर पहला वर्ड देखो, दूसरा वर्ड देखो, फर्क नहीं पड़ता. हमेशा आपको पहला वर्ड देखना है. कौन सा वर्ड देखना है? पहला वर्ड. अगर पहला वर्ड वेजेस है तो टी. अगर पहला वर्ड सैलरीज होता तो मैं डालता पी में. तो अगर डब्ल्यू पहले आएगा तो टी, अगर एस पहले आएगा तो टी. ठीक है. नेक्स्ट कमीशन 100% पी में है. नेक्स्ट बैड डेट सर पी में है. पैकेजिंग सर पी में है. सेल्स सर टी में है. रेंट सर पी में है. कैरेज इनवर्ड आ गया तो सर टी में है. और कैरेज आउटवर्ड सर पी में है. ठीक है. इस तरीके से अगर आप पहले ही मार्क कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है. ये रहा आपकी इंफॉर्मेशन. लेट मी अगेन प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर यू गाइस. ठीक है. दिस इज द फॉर्मेट. क्या है फॉर्मेट? सर पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. चलो शुरू किससे होगा? हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस से. हमारे पास पहले से रखा है ग्रॉस प्रॉफिट. मैं लिख देता हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट. कितना दे रखा है बेटा? 20,000 रुपए पहले से ही हमारे पास है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं. ठीक है. क्या है और पी में? सर पी की आइटम में तो कमीशन है तो डाल देते. कमीशन किधर लिखा हुआ है? सर क्रेडिट में है तो देख लो. साइड भी हमेशा आपको ऑलरेडी गिवन रहेगी.
सोचने वाली बात है ही नहीं। साइड किधर है, कमीशन क्रेडिट में, तो लिखूंगा पे किधर, क्रेडिट में, तो लिख देते हैं बाय कमीशन रिसीव। कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, 3000। ओ भाई साहब। और आगे क्या है पी में, सर बैड डेट्स कितने की, 3000 की, तो ये लो भाई नुकसान। सर 3000 का तो नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और क्या है पी में सर, पैकेजिंग, वो भी पी में है, तो लिख देता है तो पैकेजिंग कितने का है भाई, 1000 रुपये का। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट, किधर लिखा हुआ है रेंट, आई थिंक लिखा हुआ है क्रेडिट में, तो यहां लिख देते हैं बाय रेंट 6000 रुपए। और सर कैरियज इनवर्ड तो नहीं है, कैरियज आउटवर्ड, ये भी कहा जाता है पी में, आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, पी का आइटम है, नुकसान है। सो टू कैरियज आउटवर्ड, हमेशा याद रखना आउट शब्द आएगा तो पी में जाएगा, इनवर्ड या इनवर्ड आएगा तो वो हमेशा टी में जाएगा, टी में, टी से ट्रैक्टर। कितना है 1000 रुपीज। ठीक है, हो गया, सारे हो गए, सब कुछ हो गया। अब करते हैं टैली। साफ दिख रहा है सर इधर तो सिर्फ 5000 रुपए हैं, इधर 20000, 3000 और 6000, तो 20000 6 3 9, 29000 माइनस 5000, तो मुझे हो रहा है साफ साफ मुझे साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 29 माइनस, देखो 3 में से 3 कट गया, 26 में से 2 कट गया, तो बचेगा 24। फोर 5 6 7 8 9 5 6 7 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 24000 का सीधा सीधा क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। बहुत सिंपल था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। बस चीज यही है कि वो समझना पड़ा है कौन से फैक्ट्रीज के हैं, कौन से ऑफिसेस के। अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपको सिर्फ टी और पी मार्क करना है। डेबिट में जो होगा वो डेबिट में लिखना, जो क्रेडिट में होगा वो क्रेडिट में लिखना, बस क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट और फिर शुरू करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू Skynomis Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.